एशिया न्यूज़ के आर्टिकल के मुताबिक ढाका में तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान को नुमायां किया, खास तौर पर मसीहियों को निशाना बनाया जा रहा है। एक सरकर्दा हिंदू रहनुमा चिन्मय कृष्णा दास की बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार हिंदू अक़लियत पर बढ़ते हुए दबाव का वाज़ेह इशारा है। ये कार्रवाई जारी तशद्दुद और धमकियों के साथ बांग्लादेश में हिंदू बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के बारे में संगीन ख़दशात को जन्म देती है। एक तारीखी कैथोलिक इदारे एसटी ग्रेगरीज हाई स्कूल कॉलेज पर हमला मसीही इदारों की कमजोरी और मजीद हमलों के इम्कानात को वाज़ेह करता है। नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़ियादत में अबूरी हुकूमत से उम्मीदों और तवक्कुआत के बावजूद ये मजहबी इंतहा पसंदी और तशद्दुद की बढ़ती हुई लहर को रोकने में नाकाम रही है। अक़लियती बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान को बरकरार रखने में हुकूमत की नाअहली एक अहम धचका है। इन हमलों को रोकने और उनका जवाब देने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल एतराज़ है। एसटी ग्रेगरी पर हमले का ताख़ीरी रद्द-ए-अमल और एक मुमताज़ हिंदू रहनुमा की मशकूक इल्ज़ामात में गिरफ्तारी कानून नाफिज करने वाले निज़ाम की गैर जानिबदारी और तासीर के बारे में ख़दशात को जन्म देती है। अक़लियती बरादरियों के खिलाफ जारी तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक समाजी हम आहंगी को ख़त्म कर रहा है और बांग्लादेशी मुआशरे में गहरी तकसीम पैदा कर रहा है। आलमी बरादरी को बांग्लादेशी हुकूमत पर सिफारती दबाव डालना चाहिए कि वो इन मसाइल को हल करे और इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मालूमात का काबिल एतमाद ज़रिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।